मीन राशि फल अगस्त माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि का महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। इस महीने में अतिथि आगमन आपके जीवन में महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु बनेगा। व्यर्थ विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और शनिदेव का 7.5 का वक्री प्रभाव आपके जीवन में बन रहा है। द्वितीय चरण है, तो द्वितीय चरण का मतलब होता है कि थोड़े से आपको अपने खान पान और अपने जीवन शैली के अंदर विशेष आपको सावधानी रखनी चाहिए। खाना बदोशी से बचनी चाहिए और जरूरतमंद को, भूखे को यदि आप खाना खिला पाते हैं तो ये आप अपनी उसको एक सौभाग्य समझें। कोई भूखा प्यासा व्यक्ति मिल जाए तो उसे जरूर उसकी इच्छा तृप्ति करना, ये आपका एक परम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि 7.5 में ऐसे शुभ कार्य जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में हमें सहयोग करते हैं। तो मीन राशि का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस कार्यक्रम को शेयर भी कर सकते हैं। मैं श्री अरविंद ब्रह्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि चंद्रमा की युति मीन राशि में, शुक्र गुरु चतुर्थ भाव में, चौथे घर में गुरु और शुक्र की युति, 5वें घर में सूर्य बुध बुधादित्य योग, 6ठे भाव पर केतु और 7वें घर में मंगल, 12वें घर के अंदर राहु गोचर करेंगे। इस महीने में सूर्य ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे और गोचर ग्रहों की यदि बात करें तो चंद्रमा और शनि की युति बनी रहेगी और वक्री अवस्था में शनि देव गोचर करेंगे, जो कि आपको थोड़े से खान पान, लीवर, डाइजेशन, पेट से संबंधित परेशानियों से अपने आप को थोड़ा सा केयर करना आपका एक ड्यूटी रहना चाहिए, कर्तव्य रहना चाहिए। आलस्य से थोड़ा सा इस माह में आपको बचना चाहिए। आलस्य आपके बने बनाए कार्यों में एक व्यवधान उत्पन्न करता है, रुकावट। बेहतर डेवलपमेंट की जो योजना है उसको आपको थोड़े से गोपनीय रखनी चाहिए, लगातार हार्ड वर्क करनी चाहिए और बिना परिणाम को सोचे हुए काम करना चाहिए। करियर के अंदर कुछ बेहतर कनेक्टिविटी आप जुड़ता हुआ देखेंगे। संबंध रिश्ते आपके लगातार बेहतर होंगे। लव लाइफ आपकी बेहद ताकतवर रहेगी। नए संबंध रिश्ते भी इस माह में जुड़ने के योग बन रहे हैं। इस माह की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि भाग्योदय का अवसर मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में, यानी करियर, काम करने की जगह की भारी भरकम विकास होगा। बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो यह समय अपने आप में बेहद शानदार और शुभ होता है। जीवन कालखंड का मीन राशि के लिए एक ऐसा समय है, 7.5 का एक बड़ा दबाव आपके ऊपर बना हुआ है और बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। आप दुनिया में किसी को भी देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आप देखिए, वो यदि लगातार अपने जीवन में उन्नति करता चला जा रहा है, मतलब आप दिमाग से बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि उस व्यक्ति का बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में गोचर कर रहा है। जन्म कुंडली में बृहस्पति बेहद शानदार बना हुआ है। तभी ऐसा संयोग बनता है कि व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है वो लगातार निरंतर चलता चला जाता है। यह समय मीन राशि वालों के लिए बेहद खास समय है। अगस्त का पूरा महीना, आने वाले अगले और 2-3 महीने सुबह शानदार, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो ऐसा समय चिरकाल संरक्षित
उपलब्धियों को जोड़ता है। इस समय में आपको जो भी आपके जीवन में अर्निंग हो जाएगी, जो आप पैसे कलेक्ट कर लेंगे, पैसे जो आप संग्रह करेंगे, ये पैसे लंबे समय तक चलने वाले होंगे। अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए आपको इस समय में। इस समय में अपने निरंतर संकल्पों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। बुध का पंचम भाव में गोचर होने से कारोबार व्यापार के अंदर एक भारी भरकम डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं। मंगल का सप्तम भाव में गोचर होने से नए नए दोस्तों का जुड़ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या फिर परिवार से दूर जाना व्यापारिक कार्यों के कारण से, व्यापारिक जिम्मेदारियों का विस्तार करने के लिए आप परिवार से, प्रियजनों से दूर जा सकते हैं। मंगल अलगाववादी होता है, बिना त्याग के जीवन में सफलता नहीं मिलती है। तो अपने कार्यों को आपको सिद्ध करने के लिए, अपने काम को सफल बनाने के लिए, आप अपने प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए लंबी दूरी यात्रा तय कर सकते हैं। नए कनेक्टिविटी को, नए संबंध रिश्तों को, नए टेंडर को पाने के लिए, जोड़ने के लिए आप दूर जाकर के किसी अच्छे मैनेजमेंट से आप जुड़ सकते हैं। करियर के अंदर आपको कुछ बेहतर डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। राहु केतु का शानदार आपके जीवन में राजयोग का प्रभाव बना हुआ है। तो ये समय थोड़ा सा अपवाद और सफलता दोनों चीजें हैं, यानी कि थोड़ी सी विरोधाभास है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा सफलता है। राहु केतु का गोचर 12वें घर में और 6ठे घर में, बृहस्पति का गोचर 4th भाव में, बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th भाव में पड़ने का मतलब होता है कि आपको अपने करियर, अपने कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट पर लगातार निरंतर कार्य करना है। ये एक ऐसा समय है, इस समय में आप अपने पिता, पैतृक विरासत, पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके संबंध लगातार निरंतर बेहतर होते चले जाएंगे। देश विदेश यात्रा के योग बनेंगे। बुधादित्य योग 5th भाव में बनने का मतलब होता है कि आपकी एबिलिटी, आपकी ज्ञान, आपका इंटेलिजेंसी का सदुपयोग होगा। और 8th भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, जो कि गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं 4th भाव में। तो यदि कोई लालच, लोभ या किसी भी ऐसे प्रलोभनकारी प्रोजेक्ट पर आपका दिमाग केंद्रित हो रहा है, तो आप तुरंत जग जाइए, तुरंत आप वहां से किनारे हो जाइए, क्योंकि 8th भाव का मतलब होता है कष्ट, परेशानी, तकलीफ। इसे डेथ हाउस कहा जाता है, मृत्यु स्थान। ऐसे समय में कुछ लिए गए निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अंतोगत्वा परिणाम यदि खराब होगा तो हम 7.5 को दोष देंगे, परंतु अन्य ग्रहों की भी जिम्मेदारी होती है। हम जीवन में रोज अपना जो जीवन को जीते हैं, इसमें सभी नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में एक संतुलित तरीके से बना रहता है। कोई एक ग्रह ही हमें पूरा 100% फल नहीं देता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन में प्रोजेक्टों को समझना है, डिसीजन लेना है और आगे बढ़ने का आपको अपना रास्ता स्वयं तय करना है। अगस्त के महीने में मीन राशि वालों को हनुमान जी की आराधना दिल खोल के करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा आपके कारोबार, व्यापार, परिवार, संतान सभी जगहों पर आपको आत्मबल का विस्तार करने में सहयोग करेंगे। हनुमान जी की कृपा होगी और हनुमान जी की कृपा होगी तो आपका प्रतिष्ठा, पद, प्रमोशन अवश्य मिलेगा। इस महीने में कुछ नए अतिथि आपके घर में आएंगे, जिनका पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी की कृपा से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, सुख सुविधाओं को, फैसिलिटीज को आप इस पूरे महीने में लगातार बेहतर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि आप अपनी
पूरे परिवार की ग्रोथ का पूरा इस महीने में दिल खोल के खर्च करेंगे और दिल खोल के उसका आनंद का अनुभूति करेंगे। विस्तृत विश्लेषण अपने बारे में और समझना चाहते हैं, हमारे द्वारा आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, लाइक जरूर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।